तो बात सबसे पहले महोबा की। आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग की जा रही है और ऐसे में महोबा में प्रधान पद के प्रत्याशी दो गुटों में झगड़े की खबर सामने आई है। कुलपहाड़ कोतवाली के ग्राम मंगरौल कला में ये पूरा मामला सामने आया। दो गुट जमकर एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आए। इस बीच लाठी डंडे भी चले, कई लोग घायल भी बताए गए। एक पक्ष पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगा। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शांति व्यवस्था बनाने के लिए गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। तो ये तस्वीर सामने निकल कर आई है और ये बता दें आपको, महोबा से तस्वीर सामने आई है। दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं, जमकर लाठी डंडे चलते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं। एक पक्ष पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप है। शांति व्यवस्था बनाने के लिए गांव में पुलिस बल फिलहाल तैनात कर दिया गया है। प्रधान पद के प्रत्याशियों में भिड़ंत हुई है, ये झगड़ा हुआ है। कुलपहाड़ कोतवाली के ग्राम मंगरौल कला का ये पूरा मामला है। तो दो गुट आपस में भिड़ गए, लाठी डंडे चले, कई लोग घायल हो गए। राजेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ, राजेंद्र तिवारी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, अभी क्या स्थिति? जी, मैं आपको बता दूं कि जैतपुर विकास खंड के मंगरौल कला गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर प्रधान पद के प्रत्याशी अभिषेक रावत और दूसरे विपक्ष के प्रत्याशी उनके बीच विवाद हुआ और मतदाताओं को लेकर विवाद हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले और करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। और इस समय पर गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और जो पीड़ित पक्ष है प्रधान प्रत्याशी, उनको पुलिस द्वारा सिक्योरिटी दी गई है। राजेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर ये झगड़ा हुआ है, इसके बाद क्या इसका इफेक्ट पोलिंग बूथ्स पर भी नजर आया है? वहां पर वोटिंग सुचारू चल रही है अभी महोबा में? जी बिल्कुल, वोटिंग को लेकर देखा जाए तो वोटिंग सुचारू रूप से जारी है और पूरे गांव में पुलिस बल तैनात है ताकि आगे विवाद न बढ़ सके। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए राजेंद्र। तो ये दो गुट आपस में भिड़े, लाठी डंडे चले, कई लोग उसमें घायल हुए और एक पक्ष के घर में घुसकर यहां तक की मारपीट का आरोप भी लगा है। तो प्रधान पद की प्रत्याशी बताए गए हैं जो दो गुट आपस में भिड़े। कुलपहाड़ कोतवाली के ग्राम मंगरौल कला का ये पूरा मामला है। उधर कानपुर में पंचायत चुनाव के पहले चरण को लेकर सुबह से ही भारी संख्या में मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बाद वोटिंग शुरू होने के बाद कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जा रहा है। मतदान केंद्र में एंट्री करने से पहले हर मतदाता की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। उदय महाराजगंज के हाथीपुर गांव में, जहां पे आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि अनुपालन की बात तो कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिनकी जिम्मेदारी है उन कोरोना प्रोटोकॉल्स का अनुपालन कराने की, वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी में विफल दिख रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष वोट डालने के लिए तो पहुंचे, वो अपनी वोट की अहमियत तो समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाही है ये उनके स्वास्थ्य पे हावी ना पड़ जाए, इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है। और इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, जगह की कमी नहीं है, दूर बैठाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है वो इन तस्वीरों में देखने को मिल रही है। लगातार इस पूरे परिसर की अगर बात करें तो जो एक दूसरा पोलिंग बूथ बना हुआ है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से, कि वहां भी लंबी कतार तो लगी हुई है और इसके साथ ही उचित दूरी का अनुपालन कराने की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं लचर नजर आ रही है। ऐसे में जो लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं, ये तो सुनिश्चित किया जा रहा है, उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है, जो प्रोटोकॉल्स राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए थे उनका अनुपालन कराया जा रहा है। लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को इन तस्वीरों को संज्ञान में लेना होगा और यहाँ पे आके सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन भी कराना होगा। लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, वोट डालने आए हैं। किस तरीके के मुद्दे हैं इस बार अगर गांव की सरकार बनने जा रही है देखा जाए? सबसे पहले तो गांव में जो है ना, ये सरकार कह रही है कि कूड़ा तालाबों का सुंदरीकरण हो, लेकिन अब गांव में कूड़ा कहाँ डाला जाए? जितना कूड़ा है तालाबों में ही जा रहा है जो है ना। और दूसरा पानी की निकासी सबसे बड़ी समस्या मकान और सब कुछ तैयार हो गए, लेकिन पानी बरसात में निकलने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। अपने अपने मुद्दे हैं, पानी की निकासी भी एक अहम मुद्दा है। सर आपसे बात करेंगे, क्या मुद्दे हैं इस बार अगर पंचायत? मेरे यहाँ बस यही खास मुद्दे हैं, पानी निकास के और जो है तालाब सुंदरीकरण किए जाएं और कूड़े डालने की कोई नई व्यवस्था की जाए जिससे जो है सफाई बनी रहे। और भी लोग हैं इस बार गांव की सरकार में, क्या आप लोगों के मुद्दे हैं जिसपे वोट डालने आए? हमारे यहाँ एक विशेष मुद्दा है, जो जंगली जानवर हैं वो फसलों को चट कर जाते हैं,
किसान परेशान है, बड़ा नुकसान हो जाता है, तो इस पर ध्यान दिया जाए, ये प्रधान जी की जिम्मेदारी होगी। अपने अपने मुद्दे हैं, आपसे बात करेंगे। क्या इस बार मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के वोट डालने आए? हमारे ग्राम पंचायत में जो सफाई कर्मी हैं, वास्तव में नालियां समय से साफ नहीं हो रही हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। तो साफ तौर पे अपने अपने मुद्दे हैं। इनका कहना है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि कूड़ा एक बड़ी समस्या है। गांव में कूड़े के निस्तारण को लेकर के लोगों की लगातार मांग रही है। वहीं पानी की निकासी, चूंकि बरसात का मौसम अब आने वाला है, ऐसे में आवारा जानवरों को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा लोगों के जहन में है, जिसको लेकर के वो वोट डालने आए। और वो चाहते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और उनके जो नवनियुक्त जो प्रधान होंगे वो उनकी इन समस्याओं का निस्तारण करें। कैमरा पर्सन राम बालक के साथ संकल्प दुबे, जी मीडिया, कानपुर। तो फिलहाल लोगों के मुद्दे जो हैं उनको लेकर लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है, कूड़ा निस्तारण का मुद्दा हो या तमाम और जो मुद्दे हैं उनको लेकर यहां पर पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ये बात लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखनी होगी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का इस्तेमाल, ये तमाम वो चीजें हैं जिनको फॉलो करना बेहद जरूरी है। तो यूपी पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग चल रही है। सहारनपुर में मतदाता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो सहारनपुर की अगर बात की जाए तो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और बेहतर तस्वीर ये कि लोग अपने मत का तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो बार बार हम अपील भी कर रहे हैं, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपसे अपील भी कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो जरूर कीजिए, पालन जरूर कीजिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आज सहारनपुर जनपद में प्रथम चरण में हो रहे हैं और हम खड़े हैं इस वक्त ब्लॉक बलियाखेड़ी के रेहड़ी मल्लकपुर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर मतदाताओं की सुबह से ही कैसे लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। सभी अपने वोट का यहाँ पर अधिकार का उपयोग करने यहाँ पर आए हैं, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी अपने वोट डाल लेना चाहते हैं। इनका कहना है कि नाश्ता आज बाद में, पहले अपना वोट। जी हाँ, हम आपको बता दें कि जनपद में 884 ग्राम पंचायतों और 1207 क्षेत्र पंचायत हैं और जिला पंचायत के 49 वार्डों के लिए मतदान होना है। यहाँ मैदान में हम बात करें तो जिला पंचायत के लिए 494 और क्षेत्र पंचायत के लिए 4913 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो ग्राम प्रधान के लिए 6820 और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 11206 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। जो भी आ रहा है उसकी थर्मल स्क्रीन, उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर मतदान केंद्र में प्रवेश मिल रहा है और जैसे ही वोटर यहाँ पर अपना वोट डालने जा रहा है तो वहाँ पर उसको सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया जाए और कोरोना को मात दी जा सके। नीना जैन, जी मीडिया, सहारनपुर। तो यूपी पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग चल रही है और गोरखपुर में मतदाता वोटिंग के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वोटर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का जो है मतदान यहाँ शुरू हो गया है। इसमें हम गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र के जंगल छत्रधारी में है। ये आपको दिखा दे रहा हूँ, ये प्राइमरी स्कूल है जंगल छत्रधारी का। यहाँ जो है 7 बजे से वोटिंग जो है शुरू हो गई है। लोग लाइन लगाए हुए हैं। अगर हम बात करें कोविड-19 प्रोटोकॉल की तो जो है यहाँ सोशल डिस्टेंस लोग यहाँ जो प्रशासन है उन लोगों से दूरी बनाने के लिए कह रही है और मास्क का जो है प्रयोग करने के लिए भी कह रही है। लोग मास्क लगाए हुए हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन भी प्रशासन द्वारा यहाँ पे कराया जा रहा है और सुबह 7 बजे से ही जो है यहाँ पे वोटिंग शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं यहाँ लगभग कई दर्जनों जो है लोगों की भीड़ लग चुकी है। लोग जो है इस एक तरह कहा जाए तो महापर्व जो है चुनाव को लेकर के उसमें लोग अपना वोट डाल करके जो है साझेदारी दे रहे हैं। सुबह से ही लोग लगभग 6:30 बजे से ही यहाँ पे भीड़ अपना जो है वोट डालने के लिए लाइन लगा लिए थे और इस समय जो है अपना वोट जो है वो डाल रहे हैं। ये वोटिंग जो है सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक चलेगा। गोरखपुर से प्रदीप तिवारी, जी मीडिया। तो यूपी पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग चल रही है। गाजियाबाद में मतदाताओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। गाजियाबाद बसंतपुर सैतली गांव का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का पहला चरण आज है। हम हैं गाजियाबाद में
बसंतपुर सैतली गांव में। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से मुस्तैद है पुलिस, क्योंकि गांव के लोग अपना भविष्य चुन रहे हैं, लेकिन कोविड इतना ज़्यादा फैला है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगाएंगे तो अपना भविष्य जाहिर सी बात है खतरे में डाल देंगे। हम बात करते हैं प्रशासन से। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं, मास्क को लेकर क्या, क्योंकि कोविड सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन किया जा रहा है, और जो मास्क बिना मास्क वालों को अंदर जाया ही नहीं दे रहे, और जैसे सैनिटाइजर वगैरह और जो अनाधिकृत सामान है मोबाइल वगैरह उसको अंदर नहीं जाने दे रहे। कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जो सोशल डिस्टेंसिंग शुरू में देखने को मिली थी वो सोशल डिस्टेंसिंग अब नहीं देखने को मिल रही। क्यों? क्योंकि कारण यही है कि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन लगातार बात कर रहा है कि गैप बनाइए, क्योंकि कोरोना फैला हुआ है, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन भीड़ जब लगातार बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि डिस्टेंसिंग यहाँ इतना है कि मास्क लोग लगाए रहें। क्यों? क्योंकि उसका साफ तौर पे ये है कि आप 5 साल के लिए भविष्य चुने, लेकिन अपना भविष्य कोरोना के कारण खतरे में न डालिए। तो यूपी पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। जौनपुर के मतदाताओं में भी सुबह से ही उत्साह देखा जा रहा है। वोटिंग के लिए सुबह से ही लंबी लाइन लगी है। प्रशासन कोविड गाइडलाइंस का पालन कराते हुए वोटिंग की प्रक्रिया कराने में जुटा हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रथम चरण का चुनाव शुरू हो गया है। इस समय हम कंपोजिटपुर माध्यमिक विद्यालय शिवा पर पोलिंग बूथ पर खड़े हैं, जहां पर मतदाता, आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह मतदाता लंबी लंबी लाइनों की कतार लगी है। सुबह से ही लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और ख़ास बात ये भी है कि कोविड-19 चल रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगर जो भी मास्क नहीं लगाएगा उसे वोटिंग नहीं करने दिया जाएगा। अजीत सिंह, जी मीडिया, जौनपुर। तो हाथरस में मतदान के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में लोग मतदान के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। महिलाओं और युवतियों में मतदान के प्रति खासा उत्साह है, जबकि बुजुर्ग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने में नहीं हिचक रहे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। महिलाएं काफी तादाद में पहुंची हुई हैं, बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं, युवा भी पहुंच रहे हैं, और कोई अपने मत का सही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ का रुख कर रहा है। हम खड़े हैं हाथरस जिले के बिसुन गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं बूथ पर किस तरीके से मतदान डालने के लिए लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। किस तरीके से लोग अपने घरों से निकलकर भारी संख्या में यहां मतदान करने के लिए आए। खासतौर पर महिलाओं में भी काफी उत्साह मतदान के प्रति देखने को मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, अगर कोविड की गाइडलाइन की बात की जाए, तो वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। लेकिन मतदान के लिए महिलाएं भी अपने कामकाज को छोड़कर यहाँ पर आई हैं। कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को चुनना चाह रही है, कैसा? बढ़िया को भैया, अच्छा सो विकास करे। नाली है रही स्कूल सरकारी स्कूल है, तो बच्चा जब आते पढ़े गिर जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, तो सही आने बजे। लाइट होनी चाहिए, गांव में लाइट नहीं है। सड़क अच्छी होनी चाहिए, स्कूल कॉलेज होने चाहिए, और क्या। तो काफी उत्साह है लोगों में। पहली बार भी मतदान करने के लिए कुछ युवतियां आई हैं। खासतौर पर विकास के जो मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर सब वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत 3 प्रत्याशियों के लिए मतदान हो रहा है। काफी अहम मतदान होता है, क्योंकि ये गांव स्तर के जो मतदान है इन पर काफी नजर भी रखी जाती है, और एक एक वोट की बड़ी कीमत है। किनल शर्मा, जी मीडिया, हाथरस।